Hello and warm welcome. Today I am here with the second lecture of the evolution of geographical thought. Today we will discuss some of the important points regarding contribution of Roman scholars to geographical thought. So as you know that after the Greeks the political power passed into the hands of Romans. Romans have mostly contributed in historical and regional geography, although they have also contributed in physical geography, but they mostly compiled in regional and historical geography of the world. So there were a number of Roman scholars who have contributed in the subject of geography, but two important scholars who have contributed immensely in the evolution of geographical thought were Strabo and Ptolemy. First, we will discuss some of the important points about the contribution of Strabo. Strabo is recognized as the father of regional geography. स्ट्राबो को रीजनल जियोग्राफी का फादर कहा जाता है. इसको ये टाइटल इसलिए मिला क्योंकि उसने जियोग्राफिकल डिविजन्स के बेस्ड ऑन नेचुरल बाउंड्रीज उसने जो क्राइटेरिया रखा रीजन्स का वो नेचुरल बाउंड्रीज का क्राइटेरिया रखा सच एज माउंटेन्स रिवर्स. उसने पॉलिटिकल बाउंड्रीज पे कंसंट्रेशन नहीं दी. स्ट्राबो पहला स्कॉलर था जिसने जियोग्राफी को कोरोलॉजिकल साइंस कहा. कोरोलॉजिकल साइंस मीन्स द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रीजन्स. स्ट्राबो ने अपनी लाइफ में बहुत सारी ट्रैवल्स की है. इजिप्ट, इथोपिया, एशिया माइनर और रोम तक उसने अपना सफ़र किया. जो इम्पॉर्टेंट बुक स्ट्राबो की थे दैट बुक इज़ नोन एज जियोग्राफिकल ट्रीटाइज. स्ट्राबो ने एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखी उसको जियोग्राफिकल ट्रीटाइज कहते हैं या जियोग्राफिका कहते हैं. ये बुक एक इम्पॉर्टेंट बुक है और ये एक सिग्निफिकेंट वर्क है एज कंपेयर्ड टू द एंशंट स्कॉलर्स. स्ट्राबो की जो जियोग्राफिकल ट्रीटाइज है उसमें उसने एक अटेम्प्ट किया. उसने सारी जियोग्राफिकल नॉलेज को एक ही बुक में जमा किया. स्ट्राबो ने 43 वॉल्यूम्स की एक और बुक लिखी. उस बुक का नाम था हिस्टोरिकल मेमर. स्ट्राबो ने एक और बुक लिखी 17 वॉल्यूम्स ऑफ हिज ऑफ जियोग्राफिकल ट्रीटाइज. ये इसके दो इम्पॉर्टेंट बुक्स है. एक 43 वॉल्यूम्स ऑफ हिस्टोरिकल मेमर और दूसरा 17 वॉल्यूम्स ऑफ जियोग्राफिकल ट्रीटाइज. जियोग्राफिकल ट्रीटाइज में उसने जियोग्राफी को 4 ब्रांचेस में डिवाइड किया. मैथमेटिकल, फिजिकल, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल जियोग्राफी. स्ट्राबो ने जोर दिया कि जब हम जियोग्राफी की प्रोग्रेस देखेंगे तो हमें ये ज़रूरी है, हमारे लिए जियोग्राफर के लिए नेसेसरी है वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को मेजर करे. स्ट्राबो ने एज्यूम किया, उसने अर्थ को 5 जोन्स में डिवाइड किया और एज पर स्ट्राबोज व्यू उसने कहा जो अर्थ है उसकी जो शेप है ये एक ओब्लांग की तरफ इसकी शेप है. यानी कि ओब्लांग वो शेप होती है जो न कि स्क्वायर होता है न रेक्टेंगुलर होता है. इट इज़ लाइक एन ओवल शेप. इसने स्ट्राबो ने कहा कि जो नॉर्दर्न मोस्ट नून लैंड है दैट इज़ एयरलैंड. इसने एयरलैंड को नॉर्दर्न मोस्ट लैंड करार दिया. सर चार्ल्स लाइल जो थे उसने स्ट्राबो के दो प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया. उसने कहा कि स्ट्राबो के ये जो आइडियाज़ है ये सुपर आइडियाज़ है और he said that these two ideas were ahead of his time. First, you know that Sir Charles Lyell, he was an important student. He was one of the famous student of हटन. हटन ने यूनिफॉर्मिटिज्म का कंसेप्ट दिया था और सर चार्ल्स लायल ने उस कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया था. और सर चार्ल्स लायल ने एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखी थी
प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। सो दो प्रिंसिपल्स से ये मुतासिर हुआ था स्ट्रैबो के। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था? द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राइंग इन्फ्लुएंसेस रिगार्डिंग एक्सटेंसिव फिजिकल चेंजेस फ्रॉम दोज ऑन ए लेसर एक्सटेंट। इसका मतलब क्या होता है कि स्ट्रैबो का यही मकसद है, जब भी हम कोई बड़ी चेंज अर्थ सरफेस में स्टडी करेंगे, पहले हमें स्मॉलर चेंज देखनी होगी। इन इंग्लिश अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, he said that if we want to learn big changes in the earth's surface, like how mountains are formed, how seas gets dried up, we have to look at smaller changes which can be seen happening today. So इसने यही कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल एक दीवार में क्रैक पड़ेगी, it will get bigger and bigger over the period of time, and we can guess that whole wall might collapse one day. So ये इस प्रिंसिपल से ये सर चार्ल्स लाइस मुतासिर हुआ था स्ट्रैबो के। यानी कि जब भी हम जियोग्राफी में कोई बड़ी चेंज पढ़ेंगे, वी हैव फर्स्ट पहले हमें छोटी चेंज की तरफ देखना होगा। और दूसरा था द थ्योरी ऑफ अल्टरनेट एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ एक्सटेंसिव एरियाज। दूसरा जो प्रिंसिपल जिससे चार्ल्स लाइल मुतासिर हुआ था, वो था कि अल्टरनेट एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ये क्या होता है कि वी नो दैट अर्थ सरफेस गोज अप और goes down. Some areas rise like mountain forming. Some areas sink down like valleys or ocean basins. And ये इसका मतलब यही था कि ये एक छोटे साइकिल में नहीं होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ बिगर साइकिल। सो स्ट्रैबो की वर्क अगर हम देखेंगे, इट इज़ मेनली हिस्टोरिकल इन नेचर। तो इसका जो ज़्यादा जोर था वो हिस्टोरिकल जियोग्राफी पे था। एंड ही asserted Italy's protected geographical location and natural harbors contributed to Romans' power and commerce, जिसको हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के सपोर्ट में इसने ये कंसेप्ट दिया था कि जो माइटीनेस ऑफ रोम है, माइटीनेस ऑफ इटली है, जो माइटी पावर बना, इट इज़ ड्यू टू द जियोग्राफिकल लोकेशन। यानी कि जियोग्राफिकल लोकेशन का इम्पॉर्टेंट रोल है रोम के पावर में। Strabo viewed Herodotus as a retailer of fiction. Strabo ने Herodotus जो थे, Herodotus is known as father of history. So Strabo जो था, he was not impressed with Herodotus. Herodotus से impress नहीं हुआ था, क्योंकि उसने Herodotus को कहा था retailer of fiction। इसका यही मतलब है, जो Herodotus है इसका यही कहना था कि जो Herodotus है, he is more of a storyteller than a serious historian or geographer. That is why he was not impressed with Herodotus. Strabo की जो नॉलेज थी अबाउट इंडिया, इट वाज लिमिटेड। सो इसको पेनिनसुला रीजन जो इंडिया का था, पेनिनसुला ऑफ हिंदुस्तान जिसे कहा जाता है, ही वाज अननोन अबाउट दैट। इसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और उसने कहा था कि जो गंगा है, गंगा फ्लोज इन द ईस्टर्न ओशन। सो ईस्टर्न ओशन, ही वाज नॉट नोन अबाउट बे ऑफ बंगाल। उसने इसको ईस्टर्न ओशन कहा था। सो अपने मैप में स्ट्राबो ने एरोटोस्थीनस का मैप लिया, उसमें थोड़ी सी चेंज करके उसी मैप को अडॉप्ट किया। स्ट्राबो बिलीव करता था दैट कैस्पियन सी communicates with the northern ocean. So it has Caspian Sea has a communication with northern ocean. So ये कुछ important points है regarding Strabo। इसमें आपको कुछ important points याद रखनी है। पहला point आपको याद रखना है, इसको फादर ऑफ रीजनल जियोग्राफी कहा जाता है, क्योंकि इसने जियोग्राफिकल डिविजन्स किए बेस्ड ऑन नेचुरल बाउंड्रीज। दूसरा, उसने जियोग्राफी को कोरोलॉजिकल साइंस कहा। तीसरा पॉइंट, इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स है, जियोग्राफिकल ट्रीटाइज जिसको जियोग्राफी का भी कहा जाता है, 43 वॉल्यूम्स ऑफ हिस्टोरिकल मेमर, 17 वॉल्यूम्स ऑफ जियोग्राफिकल ट्रीटाइज,
दीज आर हिज इम्पॉर्टेंट बुक्स। उसने डिवाइड किया जियोग्राफी को इनटू मैथमेटिकल, फिजिकल, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल। जियोग्राफी में उसने एज्यूम किया 5 जोन्स ऑफ द अर्थ। उसका जो कंसेप्ट अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ इज, उसने कहा अर्थ इज एन ओब्लॉन्ग, और उसने एयरलैंड को कहा था मोस्ट नॉर्दर्न ऑफ ऑल द नून लैंड्स। सो सर चार्ल्स लाइल प्रेज्ड स्ट्रैबोज 2 मेन प्रिंसिपल्स, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किए। स्ट्रैबो की वर्क जो थी मेनली हिस्टोरिकल थी, और स्ट्रैबो वाज इन फेवर ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, क्योंकि इसने एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के सपोर्ट में ये स्टेटमेंट दिया था। इटलीज प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल लोकेशन एंड नेचुरल हार्बर्स कंट्रीब्यूटेड टू रोमन्स पावर एंड कॉमर्स। स्ट्रैबो ने हेरोडोटस को रिटेलर ऑफ फिक्शन कहा, और स्ट्रैबो ने एराटोस्थेनस का मैप अडॉप्ट किया था अपनी राइटिंग्स में। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रैबो। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोमन स्कॉलर था, हुज नेम वाज क्लैडियस टॉलमी। ही वाज फ्रॉम 90 to 168 AD. So he was born in Alexandria. He is known as the mathematician, astronomer, poet and a geographer. So टॉलमी की अगर हम बात करेंगे तो टॉलमी ने प्रिंसिपल्स मैथमेटिकल जियोग्राफी में साउंड प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए। सो इसने बहुत सारी एक्सप्लोरर्स ही वाज वन ऑफ द ग्रेट एक्सप्लोरर ड्यूरिंग द ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरी। सो एक्सप्लोरेशन इसलिए किया जाता था उस टाइम इन्वेस्टिगेशन के लिए, एनालिसिस के लिए, किसी चीज़ को डीपर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एक्सटेंसिव ट्रैवल्स किए जाते थे। सो टॉलमी वाज अ ग्रेट एक्सप्लोरर ऑफ हिज टाइम। सो टॉलमी का जो व्यू था अबाउट द यूनिवर्स, ही बिलीव्ड इन जियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द यूनिवर्स। जियोसेंट्रिक व्यू का मतलब होता है कि अर्थ is at the center of universe and all the celestial bodies are moving around it. So Ptolemy का भी व्यू था that he believed in geocentric view of universe. His main scientific treatises include, जो इसकी main contributions है geography, main books है, first is Almagest. ये एक mathematical book है. It deals with astronomy, geography and astrology. Almagest is also known as the syntax taxes. So इसमें इसने डिटेल्ड एनालिसिस की है मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ मोशन ऑफ सन, मून एंड प्लैनेट्स। सो एलमेगस्ट में इसने डिस्क्राइब किया, डिटेल्ड मैथमेटिकल थ्योरी दी है, हाउ सन, मून एंड प्लैनेट्स मूव within their orbits. Ptolemy believed that stars were fixed points in rotating sphere with planets closer than stars but farther than moon. टॉलमी का जो आइडिया था अबाउट यूनिवर्स, इसका आइडिया था जो स्टार्स है, स्टार्स आर फिक्स्ड इन अ जेंट स्फीयर दैट रोटेटेड अराउंड द अर्थ, और जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स वायर क्लोज्ड टू अस देन स्टार। जो प्लैनेट्स है वो हमारे नज़दीक है एज कंपेयर टू स्टार्स, बट दे आर फार अवे देन द मून। सो ये इसका कंसेप्ट था कि जो स्टार्स है वो एक स्फीयर में फिक्स्ड है, एक रोटेटिंग स्फीयर में, वो एक स्फीयर में रोटेट करते हैं और उसी स्फीयर में स्टार्स फिक्स्ड है। लेकिन जो प्लैनेट्स है वो हमारे नज़दीक है एज कंपेयर टू स्टार्स, बट मून इज बट दी स्टार्स आर फार्दर देन मून। सो इसका यही मतलब निकलता है, मून इज क्लोजर टू अस देन स्टार्स एंड moon is closer to us than planets and planets are closer to us than stars. So इसकी जो मेजर वर्क है द एल्मेगस्ट, उसमें इसने 1022 स्टार्स को कैटलॉग बनाया। कैटलॉग, कैटलॉग इज अ बुक इन द फॉर्म ऑफ मैप्स, जिसको हम एटलस भी कहते हैं। उसमें इसने इन स्टार
डिफरेंट 48 कन्स्टलेशंस को जमा किया था। सो कन्स्टलेशंस आपको पता ही है, कन्स्टलेशंस आर द पैटर्न्स और शेप्स मेड बाय द स्टार्स इन द स्काई। जैसे कि आपको पता है वी हैव डिफरेंट कन्स्टलेशंस, दे आर बीइंग नेम्ड आफ्टर एनिमल्स, creatures, objects, like we have the hunter constellation, we have the queen, we have the great bear constellation। सो इसमें इसने 48 constellations को जमा किया है, कैटलॉग किया है। और इसमें इस बुक में इसने इनका मैथमेटिकल अरेंजमेंट बताया है, और इनकी और मून की जो ऑर्बिटल इरेगुलरिटी है ये भी इसने इस बुक में डिस्कस किया है। So Almagest was superseded by Copernicus heliocentric theory a century later। तकरीबन जो ये जियोसेंट्रिक अप्रोच था, जियोसेंट्रिक अप्रोच जो टॉलमी ने दिया था, तकरीबन मोर इट ये तकरीबन नियर अबाउट ये तकरीबन 1 सेंचुरी तक चला। उसके बाद जब कॉपरनिक्स आया, कॉपरनिक्स ने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। सो it was his Ptolemy's concept was replaced by Copernicus heliocentric theory। Heliocentric theory means that theory where sun is at the center of universe। टॉलमी की एक और इम्पॉर्टेंट बुक है द गाइड टू जियोग्राफी। उसमें इसने एक थ्योरी दी है अबाउट मैप प्रोजेक्शंस, और उसमें इसने वर्ल्ड मैप बनाया और 26 रीजनल मैप्स उसने डेवलप की है गाइड टू जियोग्राफी में। सो दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ टॉलमी। टॉलमी ने डिस्टिंग्विश किया जियोग्राफी को फ्रॉम कोरोग्राफी। जियोग्राफी उसने कहा लाइक सिस्टमैटिक जियोग्राफी, जिसमें हम जियोग्राफी को स्टडी करेंगे एज ए होल, सो दैट इज़ जियोग्राफी। और कोरोग्राफी में हम डिस्क्राइब करते हैं जियोग्राफिकल फिनोमिनाज को इन डिफरेंट पार्ट्स। सो उसका जो उसने डिफाइन किया था जियोग्राफी को, geography as the science of map making। So he defined geography as the science of map making। उसने भी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पे जोर दिया था फॉर मेकिंग एक्यूरेट मैप्स। सो जो गाइड टू जियोग्राफी थी उसमें इसने 8 वॉल्यूम्स लिखे थे, 8 वॉल्यूम्स। और इसमें इसने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दिया था टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा, यानी कि एन अननोन लैंड मास, साउदर्न लैंड मास, जिसको इसने टेरा इनकॉग्निटा कहा था, या टेरा ऑस्ट्रेलिस जो बाद में ऑस्ट्रेलिया बना। और उसने इसमें डिस्कस किया था क्लोज्ड इंडियन ओशन के बारे में। ही सेड दैट इंडियन ओशन इज क्लोज्ड ओशन। टॉलमी की कंट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे मैथमेटिकल जियोग्राफी में, इसने मैथमेटिकल जियोग्राफी में अर्थ सरकमफ्रेंस को स्टडी किया। इसने हमें बताए अबाउट द डायमेंशंस ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड। हैबिटेबल वर्ल्ड वो वर्ल्ड होता है जहाँ पे पॉपुलेशन रहती है। उसने इसके डायमेंशंस हमें बताए। प्राइम मेरिडियन, ग्रेटिक्यूल, प्रोजेक्शन डिज़ाइन और फ्यूचर्स ऑफ मैप्स के बारे में इसने मैथमेटिकल जियोग्राफी में डिस्कस किया है। उसकी जो माइनर वर्क्स है, माइनर बुक्स है इसकी, दोज वर्क्स आर नोन एज द ऑप्टिक्स एंड द टेट्राबिब्लॉस। दैट those books deals with reflection, refraction and astrology। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट टालमी ने कहा था जो फॉर्चून आइलैंड्स हैं जिनको हम कैनरीज भी कहते हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ से प्राइम मेरिडियन पास होता है। सो ही presumed that Fortune Islands as the point through which prime meridian passes। टॉलमी ने फर्स्ट टाइम गंगेटिक गुल्फ यानी कि बे ऑफ बंगाल को प्लॉट किया था, एंड ही शोड द सोर्स एंड मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगास इन द हिमालयाज। और इसने डिस्कस किया था वायर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा फ्लोज, उनकी सोर्स क्या है, ये कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं, ये इसने डिस्कस किया था। सो ये अबाउट टॉलमी के बारे में हमने यहाँ पे स्टडी किया कि एक बार फिर हम अगर इसको रिवाइज करेंगे, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है।
फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसने साउंड प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे फॉर मैथमेटिकल जियोग्राफी। टॉलमी भी बिलीव करता था जियो सेंट्रिक व्यू ऑफ द यूनिवर्स पे। इसकी जो मेजर कंट्रीब्यूशंस है दैट इज़ अलमेगस्ट, ये एक मैथमेटिकल बुक है ऑन एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी और एस्ट्रोलॉजी। अलमेगस्ट को हम द सिंटैक्सिस भी कहते हैं। टॉलमी का believed stars were fixed points in rotating sphere with planets closer than stars but farther than moon। टॉलमी का यही बिलीव था जो स्टार्स है ये एक रोटेटिंग स्फीयर में फिक्स्ड है और प्लैनेट्स हमें क्लोज है एज कंपेयर टू स्टार्स बट दीज आर फार्दर देन द मून। सो टॉलमी ने अलमेगस्ट में 1022 स्टार्स को कैटेगराइज किया इन 48 constellations में। Almagest was superseded by Copernicus heliocentric theory a century later। तकरीबन जो जियोसेंट्रिक व्यू टॉलमी का था वो तकरीबन एक सेंचुरी तक चला। टॉलमी की सेकंड इम्पॉर्टेंट वर्क थी द गाइड टू जियोग्राफी। उसमें इसने थ्योरी ऑफ मैप प्रोजेक्शन डिस्कस की, उसने वर्ल्ड मैप बनाया और 26 रीजनल मैप्स उसने डेवलप किए। टॉलमी ने जियोग्राफी को डिवाइड किया था, जिसमें उसने कहा था कि जियोग्राफी मीन्स सिस्टमेटिक जियोग्राफी जिसमें हम होल व्यू पढ़ते हैं और कोरोग्राफी में हम जियोग्राफी को डिस्क्राइब करते हैं पार्ट्स में। एंड ही विवड जियोग्राफी को इसने डिफाइन किया था, इट इज़ द सब्जेक्ट दैट डील्स विद द साइंस ऑफ मैप मेकिंग। गाइड टू जियोग्राफी में 8 वॉल्यूम्स थे और टॉलमी ने कंसेप्ट ऑफ टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा इंट्रोड्यूस किया और उसने इंडियन ओशन को एक क्लोज्ड ओशन कहा। मैथमेटिकल जियोग्राफी में अगर हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे टॉलमी की, उसने स्टडी किया था अर्थ सरकमफ्रेंस को, डायमेंशंस हमें बताए हैबिटेबल वर्ल्ड के, प्राइम मेरिडियन, ग्रेटिक्यूल और प्रोजेक्शन डिज़ाइन के बारे में इसने लिखा था। इसकी जो माइनर वर्क्स है द ऑप्टिक्स एंड द टेट्रापिब्लॉस वो डील करते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एस्ट्रोलॉजी के साथ। टॉलमी ने प्रिज्यूम किया था जो फॉर्चून आइलैंड्स है ये वो पॉइंट है जहाँ से प्राइम मेरिडियन पास होता है। टॉलमी ने फर्स्ट टाइम गैंगेटिक ग्रुप को प्लॉट किया था और and showed the source and main tributaries of Gangas in the Himalayas। So this is about the contributions of Roman scholars in the evolution of geographical thought। इसमें हमने टू इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स स्ट्राबो और टॉलमी को डिस्कस किया, उनके इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन को हमने डिस्कस किया, उनने कौन सी कंट्रीब्यूशन उनके बुक्स के बारे में कौन से कंसेप्ट्स इन दो स्कॉलर्स ने जियोग्राफिकल थॉट में दिए हैं। आई होप कि आपको सब कुछ इसमें अंडरस्टैंड हुआ एंड इसमें हमने वो पॉइंट्स डिस्कस किए जो पॉइंट्स जिनके बारे में यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर केएएस आईएएस और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके रिलेटेड, इनकी कंट्रीब्यूशंस के रिलेटेड, इनकी बुक्स के रिलेटेड। और ये हमारा सेकंड लेक्चर था अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट। इसके बाद हम डार्क एज का कंसेप्ट पढ़ेंगे और अरब कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब स्कॉलर्स पढ़ेंगे। आई होप कि आपको you will get benefit from these lectures and you will subscribe to my YouTube channel for future videos। Thank you again very much for watching my videos।